प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए इस समय अपना ध्यान प्रभु के वचन को लगाएं। मेरे साथ गिनती की किताब अध्याय 22 वचन 23 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, इस संसार में कितने लोग हैं, कितनी आबादी होगी इस संसार की? तो शायद आप कह दें कि 8 अरब, 7 से 8 अरब के बीच में आबादी है। पर परमेश्वर के लोगों, हम इस बात को जानते हैं, मनुष्यों की आबादी, फिर पशु, फिर पक्षी, और उन जीवों को आप जानते हैं, अदृश्य जगत की जीवें। कई ऐसे कीटाणु हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव है जिसे आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, पर फिर भी वो है। माइक्रोस्कोप में, लैब में डॉक्टर वैज्ञानिक उसे देखते हैं और वो मानते हैं कि हाँ, अदृश्य जगत में और भी प्राणी हैं, पर उससे भी अदृश्य और भी प्राणी जिसे उस सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। गदही उसे देख रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिलाम जो प्रभु का दास है, अभिषिक्त सेवक है, उसकी आंखें बंद है, धन के लोभ में या धन के प्रभाव में कहें, पर गदही जिस पर वो बैठा है, वो गदही की आंखें परमेश्वर यहोवा ने खोल दी और उसने देखा परमेश्वर के स्वर्गदूत को कि वो तलवार, तेजोमय तलवार लेके खड़ा हुआ है। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम इस चीज़ को नहीं समझते। आज आप अपने स्थान पर बैठे, खड़े, जैसा भी जिस दशा में इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मालूम है आपके चारों तरफ कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव हैं, हवा में है, मिट्टी में है, पानी में है, आपके शरीर के भीतर में है, हर जगह वो मौजूद हैं। वो हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पा रही हैं। हम अपने आँखों से, अपने ज्ञान इंद्रियों से, अपनी योग्यता से हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो हमारे आसपास हैं, हमारे चारों तरफ हैं, पर हमें दिखाई नहीं देता। जब ये सूक्ष्म जीव जिसे हम देख नहीं पाते हैं, जो हमारे शरीर में, हमारे पेट में, हमारे शरीर के हर एक अंगों में, कई जगह, कई पार्ट्स में पाए जा रहे हैं, हमारे घर के चारों तरफ पाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि हमारे घर में हम 4 लोग रहते। कितने सूक्ष्म जीव हमारे घरों में हैं। कॉकरोच भी है जो दिखाई दे रहा है, और वो बैक्टीरिया जो दिखाई नहीं दे रहा, जो दही में है। कितनी चीज़ें हमारे आसपास में हैं, पर क्या हम उसे देख रहे हैं? क्या हम इस बात को समझ रहे हैं? क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि आप अपने घर में केवल 4 लोग ही नहीं हैं, परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहते हैं। उसने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँ। उसके दूत, उसकी सेना आपके साथ है। एलीशा प्रार्थना कर रहा है और उसका सेवक कहता कि प्रभु, विदेशी राजा ने हमको घेर लिया, उसकी सेना ने घेर लिया, हम तो नाश हो जाएंगे। और जब परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, उसकी आंखें खोली, और तब उसने देखा कि एलीशा के चारों तरफ का पहाड़ अग्निमय रथों से, स्वर्गदूतों से, घोड़ों से घिरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वही इज़राइल का परमेश्वर, वही स्वर्ग का प्रभु इस समय आपके साथ है। उसके अग्निमय दूत आपके साथ है, आपके चारों तरफ आपके साथ चलते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके अगल बगल में दिखाई नहीं दे रहा है, उसका वायदा दिखाई देता। उसने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। आप जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आप उदास और निराश और हताश हो जाते हैं। आपके शरीर की बीमारी जब ठीक नहीं होती है, आपके अंतःकरण में पीड़ा है, तकलीफ़ है, फाइनेंस की समस्या, बेटी के ब्याह के विषय में, बच्चों के जीवन के विषय में, बेटा सुधर नहीं रहा है, पति के जीवन में सुधार नहीं, कई ऐसी डिप्रेशन, कई ऐसी नकारात्मक बातें। पर आपको मालूम है, आपको ये बात आपको पता होना चाहिए, आपका प्रभु ये सब जानता है। उसने कहा है, तुम्हारे मांगने से पहले उसे मालूम है। वो कहता है, मैं जानता हूँ। फिर भी उसने कहा, मांगो ताकि तुम्हें दिया जाए, ढूंढो ताकि तुम पा जाओ, खटखटाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। बिलाम को पता ही नहीं है कि उसके आसपास में ये गदही जो अनवांटेड हरकत कर रही है, उसको मालूम ही नहीं कि उसके आसपास में कुछ अदृश्य घटित हो रहा है। परमेश्वर के दास एलीशा के, उसके सेवक को पता ही नहीं है कि एलीशा अकेला नहीं है, उसके आसपास बहुत कुछ घटित हो रहा है। हालेलुया। कई बार जब हमें यह एहसास नहीं होता है, हम निराश हो जाते हैं। आइए आज के इस दिन में हम पिता का धन्यवाद करें और इस बात के लिए धन्यवाद करें कि हमारे आसपास में परमेश्वर का महिमा, प्रभु का तेज कार्य कर रहा है। वो आपको बेहतर बनाएगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा और आपके जीवन के लिए मार्ग खोलेगा। निराश मत होइए, आपके जीवन के लिए बड़ी योजना है। आप यूं ही परमेश्वर के राज्य में नहीं आए हैं, उसने आपको चुना है, उसने आपको हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों में पकड़ा है ताकि वो आपके जीवन में कार्य करे और आपके जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन को प्रभावित करे, उन्हें आशीषित करे। हालेलुया। इसलिए निराश ना हो,
दुखी ना हो, पीड़ा में ना रहें, परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्वैत सनातन अनुग्रह और दया के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रियजनों को जिन्होंने इस वीडियो और संदेश को देखा और सुना प्रभु, उनके हृदय में आप कार्य करें, उनके मन की आंखों को खोलें, उनके अंतःकरण को आप खोल दीजिए प्रभु, ताकि वो आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा, आपकी सामर्थ को महसूस करें। प्रभु प्रत्येक को ब्लेस करें, सब प्रकार के डिप्रेशन, तनाव, निंदा, बदनामी, हर एक पीड़ा परेशानी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें और इनके जीवन को महिमा से भरें। हम सब बातों महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।